हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कारक की प्रश्नोत्तरी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये सभी क्वेश्चन आंसर बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, जो कि परीक्षा में बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला इसमें 50 तक मैंने करा दिया है। अब आज से 51 क्वेश्चन देखेंगे। जप मनु प्रावर्षत में जप में द्वितीया का विधान किस सूत्र से हुआ है? तो कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया से। अगला है अत्यंत संयोग में कालवाचक शब्द से कौन सी विभक्ति आती है? तो द्वितीय विभक्ति आती है। आंसर हो जाएगा द्वितीय विभक्ति। मासम अधीते में मास में द्वितीय विभक्ति का विधान किस सूत्र से हुआ है? तो काला ध्वनोर अत्यंत संयोगी से। मासस्य द्वि अधीते में मास में द्वितीय नहीं है, अत्यंत संयोग अर्थ नहीं है। अगला है अत्यंत संयोग में अपवर्ग यानी फल प्राप्ति द्योत्य होने पर कौन सी विभक्ति आती है? तो तृतीया विभक्ति आती है। क्रिया सिद्धि में प्रकृष्टोपकारक कौन है? करण है, करण कारक है। अगला क्वेश्चन, रामेण बाणेन हतो बाली में रामेण में तृतीया किस कारण से हुई? तो अनुक्ते कर्तरि से। रामेण बाणेन हतो बाली में करण क्या है? तो करण है बाण। गोत्रेण गार्ग्यः में गोत्र में तृतीय विभक्ति का विधान किस सूत्र से किया गया है? तो प्रकृत्यादिव्य उपसंख्यानम। अगला है अच्छान दिव्यति में अक्ष की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? तो दिवह कर्म चा से। अहन अनुवाको अधीतः में यहाँ अहन में किस सूत्र से तृतीया आई? तो अपवर्गे तृतीया। मासम अधीतः नायातः यहाँ मास पद में तृतीया नहीं लगी, क्योंकि वाक्य में अपवर्ग द्योतित नहीं होता। सह अर्थ वाले शब्दों के योग में आप प्रधान में कौन सी विभक्ति लगेगी? तो तृतीया विभक्ति। अक्षुड़ा काढ़ा यहाँ अक्ष पद में किस सूत्र से तृतीय विभक्ति आई? तो एनांग विकारा, एनांग विकारा। इत्तम भूत लक्षणे इसमें कौन सी विभक्ति आती है? तो तृतीय विभक्ति। जटाभि तापसा यहाँ जटा में किस सूत्र से तृतीय विभक्ति आई? तो इत्तम भूत लक्षणे से। अगला क्वेश्चन, यह द्रव्यादि साधारण और निर्व्यापार साधारण है, तो हेतु। दंडेन घटा यहाँ दंड में किस सूत्र से तृतीय विभक्ति आई? तो हेतु से। कर्मणा यमभिप्रैति सा संप्रदानम, पूरा वाक्य ऐसे हो जाएगा। विप्राय गाम ददाति में विप्र क्या है? तो विप्र है संप्रदान। उपपद विभक्ति का उदाहरण नहीं है, तो भक्तः हरिम भजत यही उदाहरण नहीं है। जबकि रामाय नमः, अवितः ग्रामम नदी अस्ति, इंद्राय स्वाहा ये सब है। रुच्यर्थ धातु के योग में प्रियमाण की क्या संज्ञा होती है? तो संप्रदान संज्ञा। रुच्यर्था नाम प्रियमाणा, इसका इस तरह से सूत्र है। हरे रोचते भक्ति में हरे रोचते भक्ति में हरि शब्द में किस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हुई? तो चतुर्थी संप्रदाने से। धारेर उत्तमरणा सूत्र से कौन सी संज्ञा होती है? तो संप्रदान संज्ञा। स्पृहे रीप्सिति सूत्र में कौन सी संज्ञा होगी? संप्रदान संज्ञा।
क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया, नाम, यम, प्रतिकोपः। इस सूत्र से किस संज्ञा का विधान होगा? तो संप्रदान। हरे क्रुध्यत में हरि क्या है? संप्रदान है। क्रुद्ध धातु के योग में जिसके प्रतिकोप हो उसकी क्या संज्ञा है? तो संप्रदान संज्ञा। मुक्तये हरिम भजति, मुक्ति में चतुर्थी किस सूत्र से आई? तो ताद्यर्थे चतुर्थी वाच्या। उत्पातेन ज्ञापिते च, इस वार्तिक से कौन सी विभक्ति आती है? तो चतुर्थी विभक्ति। अगला है फलेभ्यो याति, यहाँ फल में किस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हुई? तो क्रियार्थोपदस्य च कर्मणि स्थानिनः से। तुमूर्थाच भाववचनात्, इस सूत्र से किस विभक्ति का विधान किया जाता है? तो चतुर्थी। स्वाहा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योग योगांच चतुर्थी। ऐसे करके सूत्र है। नमस्करोति देवान में देव पद में नमः स्वस्ति स्वाहा, इस वार्तिक से चतुर्थी विभक्ति नहीं हुई क्योंकि उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवती होती है। अपाय में ध्रुव की क्या संज्ञा होती है? तो अपाय अपादानम। गवाम कृष्णाम बहुछीरा, यहाँ गो पद में षष्ठी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो यतश्च निर्धारणम से। ग्रामात आयात, यहाँ ग्राम की अपादान संज्ञा किस सूत्र से हुई है? तो ध्रुवम अपाय अपादानम। अगला है भयार्थक धातु के प्रयोग में भय के हेतु की क्या संज्ञा होगी? तो अपादान। भीतरार्थानाम करके है सूत्र। अगला है मातुर निलीयते कृष्णा, यहाँ किस सूत्र से मातृ की अपादान संज्ञा हुई? तो अंतर्धो येना दर्शनम इच्छति। जायमान के हेतु की क्या संज्ञा होगी? अपादान। हिमवतो गंगा प्रभवत, यहाँ हिमवत की अपादान संज्ञा किस सूत्र से हुई? तो भुवा प्रभवा से। भुवा प्रभवा, इस सूत्र से किसमें पंचमी विभक्ति का विधान किया गया है? तो प्रयागात संस्कृत गंगा प्रभवती। ऋते आरात तथा अन्य पद के योग में कौन सी विभक्ति आती है? तो पंचमी विभक्ति आती है। ऋते आरात में पंचमी विभक्ति आती है। जाड्यात बद्धा, यहाँ जाड्य पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो विभाषा गुणे स्त्रियाम से। पृथक, बिना, नाना, इन पदों के योग में कौन सी विभक्ति नहीं आती? तो चतुर्थी नहीं आती। इसमें आती है द्वितीया, तृतीया, पंचमी, लेकिन चतुर्थी नहीं आती है। अन्यस्य हेतुर्वसति, यहाँ षष्ठी विभक्ति किस सूत्र से आई है? तो षष्ठी हेतु प्रयोगे। अतसर्थ प्रत्यय के योग में कौन सी विभक्ति आती है? तो षष्ठी विभक्ति आती है। इदम एसाम आसितम, यहाँ एतत् में किस सूत्र से षष्ठी विभक्ति हुई है? तो अधिकरण वाचिनश्च से। वर्तमानार्थ कत के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसमें कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति। इसमें षष्ठी विभक्ति होती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को मैं यहीं स्किप करती हूँ। इसके आगे के क्वेश्चन आंसर को मैं कल अपलोड करूँगी। तो वीडियो को निरंतर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।